नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने विधानसभा सत्र में बीजेपी को जमकर धोया। बीजेपी की केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को चक्रव्यूह में घेर कर दिल्ली के सभी काम रोकने की पूरी कोशिश की। हमें गर्व है कि जो काम बीजेपी की डबल इंजन सरकारें नहीं कर पा रही हैं, वहीं आधे इंजन वाली दिल्ली सरकार रोज शानदार काम कर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में सदन को संबोधित करते हुए दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में नए नए कामों के कीर्तिमान को स्थापित किया, माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण ने यह सदन के माध्यम से पूरे दिल्ली के लोगों के समक्ष एक संदेश देने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हर साल जब बजट सत्र होता है, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं और हर साल की तरह इस बार भी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे बुनियादी ढांचे का क्षेत्र हो, चाहे महिला सुरक्षा का प्रश्न हो, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, सार्वजनिक प्रणाली का हो, प्रदूषण का हो, दिल्ली के जुड़े हुए हर मसले पर सरकार निरंतर जिस तरह से उत्तरोत्तर अपने काम के गति को आगे बढ़ा रही है, उसका एक संक्षिप्त लेखा जोखा कल माननीय उपराज्यपाल महोदय ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस बार का अभिभाषण और पिछले एक साल के सरकार के कामकाज का महत्व इसलिए कई गुना बढ़ जाता है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली केंद्र शासित राज्य होने के कारण पहले से ही इसके अधिकार क्षेत्र में केंद्र शासित राज्य का जो कामा था वो पहले से लगा हुआ था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय राजनीति के इतिहास में दिल्ली के विधानसभा, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय जजों के फैसले को भी पलटते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के संचालन और काम करने के अधिकार का जिस तरह से अंग्रेजों की हड़प नीति के तहत अतिक्रमण किया, पार्लियामेंट के अंदर कानून पास करके, पहले ऑर्डिनेंस के माध्यम से फिर कानून बना करके दिल्ली की सरकार को पैरालाइज करने के लिए, ठप करने के लिए कानून का भी सहारा लिया गया। अध्यक्ष महोदय, न सिर्फ कानून का बल्कि दिल्ली के अंदर केंद्रीय एजेंसियों ईडी और सीबीआई के द्वारा जिस तरह से आज दिल्ली के हर काम को ठप करने के लिए, सरकार को ठप करने के लिए निराधार गिरफ्तारियां की जा रही, जिस तरह से दिल्ली के अंदर हर उस काम को जिसको सारे चक्रव्यूह के बाद रोका नहीं जा सकता, उसको एक जांच के बहाने सीबीआई को भेजा जा रहा है, हर काम को ठप किया जा रहा है, पूरे अधिकारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जो भी काम करना चाहता है अधिकारी, नए नए तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। ऐसे दौर में जब केंद्र की सरकार दिल्ली की सरकार को पूरी तरह से घेर करके चक्रव्यूह में ठप करना चाहती है, ऐसे दौर में
अगर दिल्ली के अंदर काम के गति को आगे बढ़ाने का पिछले साल अगर नए नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं तो ये केजरीवाल और पूरी दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट महोदय के इस अभिभाषण के लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में काम करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अंदर आज कहीं भी जाइए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक बात जरूर कहते हैं, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें जितनी जानकारी है, हमारी सरकार तो अब सिंगल इंजन की भी नहीं बची। जो उसका इंजन था उसका एक चक्का इधर छीन के ले गए और एक चक्का उधर छीन के ले गए। आदि भी सरकार नहीं है, लेकिन हमें इस बात का फक्र है कि इस देश के अंदर, देश के किसी भी राज्य में डबल इंजन की जो सरकार नहीं कर सकती, आज आधा इंजन की सरकार भी अपने हिम्मत के दम पर, अपने विश्वास के दम पर, अपने कमिटमेंट के दम पर आज दिल्ली के अंदर नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर 21% शिक्षा का बजट है। कंप्लेंट पर कंप्लेंट, कंप्लेंट पर कंप्लेंट, सीबीआई जांच की, एक जांच की, 2 जांच की, 3 जांच, उनको भी नहीं पता कितनी जांच कराएंगे तब भी ठप होगा ये शिक्षा का जो क्रांति का अभियान है। शिक्षा मंत्री जिसको आप सब जानते हैं, मनीष सिसोदिया जी को जेल के अंदर बंद किया गया क्योंकि पूरे देश के अंदर जो शिक्षा का चक्र भारत के अंदर ठप कर दिया गया था। इस देश के अंदर सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने का मतलब कि वो परिवार मजबूर है, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर शादी ब्याह के दौरान सामाजिक ताने बाने में लोग एक दूसरे के यहां जाते हैं, पूछते हैं आपका बच्चा कहां पढ़ता है, क्योंकि किसी परिवार में जाओ बच्चे आ जाते हैं, बच्चे से बातचीत, बच्चा क्या करते हो, पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हो। अगर उस परिवार के जुबान से निकल गया, परिवार मां बाप तो छुपाते हैं, लेकिन अगर बच्चे के जुबान से निकल गया सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, फिर उस परिवार की सारी मर्यादा, सारी आर्थिक क्षमता, सारी व्यवस्था, सारा ताना बाना सब कुछ उसी बात से नाप लिया जाता है कि अगर इस परिवार का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, इसका मतलब यह है कि इस परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। क्योंकि आज देश के किसी भी कोने में सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाने का मतलब है कि उसकी जिंदगी, उसके भविष्य को बर्बाद करना, यानी बच्चे के भविष्य को भी ठीक करने की क्षमता नहीं है उस परिवार की। अध्यक्ष महोदय, केंद्र के सारे दिल्ली सरकार को नेस्तनाबूद करने के बुलडोजर का मुकाबला करते हुए दिल्ली की सरकार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। दिल्ली के अंदर यह फैसला लिया कि दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली को आगे बढ़ाना है तो दिल्ली के बच्चों को आगे बढ़ाना है। और हमें इस बात का फक्र है कि आज पूरे देश के अंदर सभी सरकारों के सामने एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है कि अगर आज पूरे देश में मजबूरी का नाम सरकारी स्कूल है, तो आज दिल्ली के अंदर गर्व और मान सम्मान का मॉडल आज सरकारी स्कूल बन गया है। लोगों को आज सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है, दिल्ली के अंदर बताने में फक्र महसूस होता है। और वो ऐसे नहीं हो रहा अध्यक्ष महोदय, इनके सारे 3 कदम के बावजूद हर साल निरंतर दिल्ली के जो सरकारी स्कूलों के जो परीक्षा के परिणाम आ रहे हैं, आज वो परिणाम बता रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जो रथ निकला था, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में, वो जेल के अंदर उनके जाने के बावजूद भी वो शरीर उनकी जेल के अंदर है, आत्मा आज भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों को आगे बढ़ाने में बसती है। और उनकी उस मनोकामना को ये पूरी सरकार आगे बढ़ा रही है और आगे भी बढ़ाती रहेगी। ये आज जो दिल्ली के अंदर हुआ है, शायद आज देश के अंदर कोई भी राज्य करने की स्थिति में नहीं है। चाहे डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन भी चला लो, है सरकारी स्कूलों को ठीक करने का, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का। आज आधा हम चौथाई कर दो, तब भी ये रथ रुकने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय,
दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को ठप करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को ठप करने के लिए नहीं सीबीआई के दौरे गए। पहले ऊपर से डंडा चलता है, फिर अधिकारियों से रोक दो, ठप कर दो। जब कुछ भी नहीं होता है तो एक कंप्लेंट भेज दो सीबीआई की, यहां फाइल सारी मंगा लो। अधिकारियों से एक कदम आगे बढ़ाया तो जेल जाना पड़ेगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें लोकायुक्त न्यूज के साथ।